हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ह्यूमैनिटीज़ वर्ल्ड में। आज हम सभी आपके बीच में लेकर उपस्थित हुए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर है आपकी, किसने की थी? बाबू श्याम सुंदर दास ने। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक गद्य का जो जनक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पत्रिका कौन सी है? तो यहाँ पे 4 पत्रिकाएं दी गई हैं। तो सरस्वती पत्रिका जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा। जो दूसरी पत्रिका दी गई है ब्राह्मण, ब्राह्मण पत्रिका दी गई है, का संपादन प्रताप नारायण मिश्र द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? प्रताप नारायण मिश्र द्वारा। और तीसरी और चौथी हंस और मर्यादा जो ये पत्रिका हैं, इनका संपादन प्रेमचंद्र द्वारा किया गया है। इनके संपादक कौन हैं? प्रेमचंद्र हैं, प्रेमचंद्र हैं। तो ये चारों पत्रिकाएं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये आप याद कर लें। पहली पत्रिका सरस्वती जो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है, दूसरी ब्राह्मण पत्रिका जो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखी गई है, और तीसरी और चौथी हंस, मर्यादा और एक और पत्रिका है माधुरी। इन तीनों का संपादन प्रेमचंद्र जी ने किया है। तो इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है आपका है कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे? कोलकाता में, कोलकाता में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1801, 1801 में इसकी स्थापना की गई। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आनंद कादम्बिनी, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन हैं? आनंद कादम्बिनी के संपादक जो हैं वो कौन है? बद्री नारायणनाथ चौधरी प्रेमघन। कौन है? बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन जी आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? तो स्मृति की जो रेखाएं हैं वो महादेवी वर्मा की रचना है। ये किस विधा की रचना है? तो रेखा, रेखा चित्र। किस विधा की रचना है? रेखा चित्र विधा की रचना है। किस विधा की? तो रेखा चित्र विधा की, रेखा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के रेखा चित्रकार हैं। तो 4 ऑप्शन दिए हैं गए हैं, इसमें आपको बताना है कौन रेखा चित्रकार हैं। तो रेखा चित्रकार जो आपके हैं इसमें से महादेवी वर्मा हैं, महादेवी वर्मा हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हंस पत्रिका के संपादन किसने किया था? तो हंस पत्रिका का जो संपादन था, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया है कि माधुरी, हंस और मर्यादा तीनों पत्रिकाओं के संपादक कौन थे? प्रेमचंद्र थे। कौन थे? प्रेमचंद्र थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका मैंने आपको बताई सरस्वती। क्या नाम था? सरस्वती, सरस्वती पत्रिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत यात्रा के लेखक। यहाँ पे मेरी छूट गया है, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा राहुल साकृत्यायन द्वारा लिखी गई है। राहुल साकृत्यायन, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ साकृत्यायन होगा, साकृत्यायन। आप समझ सकते ही हैं इतना, कृत्यायन, राहुल साकृत्यायन होगा। तो मेरी तिब्बत यात्रा किसने लिखी? राहुल साकृत्यायन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छायावादोत्तर युग का काल कब से कब तक है? तो इसमें आपको काल विभाजन बताना है कि किस समय से किस ड्यूरेशन से किस ड्यूरेशन तक था। तो इसका सही उत्तर है तीसरा,
1938 से वर्तमान तक। देखिए मैं आपको सारा बता देता हूँ कि कब से कब तक कौन सा काल रहा। तो 1860, तो इसमें 1868 से 1900 तक, 1900 तक कौन सा काल रहा? तो ये काल रहा आपका 1868 से जो पहले का काल है वो कहा जाता है पूर्व भारतेंदु युग, पूर्व भारतेंदु युग। और 1868 से 1900 तक का काल कहा जाता है आपका भारतेंदु युग। इसे किसे कहेंगे? भारतेंदु युग, भारतेंदु युग। और इसके बाद आता है द्विवेदी युग, जिसका काल विभाजन कब से कब तक है? 1900 से 1922 तक, 1900 से 1922 तक। ये कौन सा युग है? द्विवेदी युग, द्विवेदी युग, द्विवेदी युग, द्विवेदी युग। उसके बाद आता है आपका शुक्ल युग या फिर छायावाद युग। छायावाद युग का काल विभाजन 1919 से लेके 1938 तक। और उसके बाद आता है 1938 से वर्तमान तक का काल, जो कि है छायावाद उत्तर युग, छायावाद उत्तर युग। तो इसको आप याद कर लें। और इसी के अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था, द्विवेदी युग का नामकरण किस लेखक के नाम पर हुआ था? तो वो कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए यहाँ कन्फ्यूजन वाला वो बनता है, इसमें भी द्विवेदी है, इसमें भी द्विवेदी है, पर असली उत्तर क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग क्या था? तो इनका जो लेखन युग था वो छायावाद युग था। कौन सा युग था? छायावाद युग के लेखक थे ये। छायावाद युग को आप कमेंट में बताएं, छायावाद युग को और किस नाम से जानते हैं? तो छायावाद युग को शुक्ल युग के नाम से भी जानते हैं, शुक्ल युग के नाम से, शुक्ल युग, इसे शुक्ल युग के नाम से जानते हैं। छायावादोत्तर युग को स्वतंत्रोत्तर युग के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं, कौन है? गोकुलनाथ जी। कौन है? गोकुलनाथ जी हैं। नाभादास की रचना क्या है? तो नाभादास की रचना है अष्टयाम। क्या है? अष्टयाम, अष्टयाम। लल्लू लाल की रचना क्या है? तो लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। क्या है? प्रेम सागर। और ज्ञानेंद्र कुमार तो पुराने युग के हैं ही नहीं, वो तो इस समय के हैं, स्वतंत्रोत्तर युग के। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के गद्य की संज्ञा किसने दी है? हिंदी साहित्य को आधुनिक काल की संज्ञा किसने दी है? तो ये बोला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है। तो इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। हिंदी गद्य साहित्य का जनक कौन माना जाता है? हिंदी गद्य तो कौन इसका हिंदी गद्य साहित्य का जनक कौन माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। इन्होंने बहुत अपना योगदान दिया, खड़ी बोली के विकास में भी इनका योगदान रहा। तो गद्य साहित्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युगीन गद्य की समय सीमा क्या है? भारतेंदु युगीन गद्य की जो समय सीमा है वो है 1850 से लेकर 1900 तक, 1850 से लेकर 1900 तक। मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि 1850 के पूर्व भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। 1850 से 1900 तक भारतेंदु युग है। फिर 1900 से 1920 तक द्विवेदी युग है। 1920 से 1936 तक आपका क्या बोलते हैं, शुक्ल युग है। और फिर उसके बाद फिर है शुक्ल युग के बाद आपका स्वतंत्र। तो अगला क्वेश्चन के हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित कब किया गया? तो इसमें आपको सन बताना है। तो सन देखिए यहाँ पे थोड़ा सी मिस्टेक हो गई है प्रिंटिंग,
यहाँ 1816 के जगह पे 1880 होगा। 1880 में भारतेंदु की पदवी हरिश्चंद्र को मिली थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं सदल मिश्रा जी। कौन है? सदल मिश्रा जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन? श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन हुए? विट्ठलनाथ। कौन? गोस्वामी विट्ठलनाथ। गोस्वामी विट्ठलनाथ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अष्टयाम। मैंने आपको पहले ही बताया, अष्टयाम किसकी रचना है? नाभादास की। किसकी रचना है? नाभादास की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा, तो यहाँ देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, जठमल होगा, जठमल, जठमल। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? जठमल हैं। जठमल इसका सही उत्तर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जठमल इसका सही उत्तर हो गया, गोरा बादल कथा। और फिर प्रेम सागर। प्रेम सागर जो रचना है वो कौन लिखा है? प्रेम सागर। प्रेम सागर। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? प्रेम सागर रचना है आपकी, देखिए दो रचनाएं हैं इसमें, प्रेम सागर है और एक सुख सागर है। एक क्या है? सुख सागर। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। सुख सागर जो रचना है वो सदा सुख लाल की है। सुख सागर किसकी? इसको याद करने का तरीका देखिए, सुख सागर, इसमें सुख आ रहा है और सदा सुख आ रहा है, तो सुख और सुख, तो सदा सुख लाल की रचना है सुख सागर। और प्रेम सागर किसकी रचना है? तो वो रचना है लल्लू लाल की। किसकी? लल्लू लाल की। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लहरों के राजवंश। लहरों के राजवंश किसकी रचना है? तो लहरों के राजवंश किसकी रचना है? मोहन राकेश। मोहन राकेश की रचना है लहरों के राजहंस। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? तो भारत दुर्दशा किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधे अधूरे रचना किसकी है? तो इसका सही उत्तर है मोहन राकेश। मोहन राकेश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम नाटक है। तो हिंदी का प्रथम नाटक जो है वो नहुस है। क्या है? नहुस। नहुस हिंदी का प्रथम नाटक है। तो नहुस रचना जो है इसके रचनाकार कौन है? तो गोपाल चंद गिरधर दास हैं, जो कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता हैं। नहुस किसकी रचना है? तो गोपाल चंद गिरधर दास की ये रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी एकांकी का विकास किस युग में माना जाता है? तो हिंदी एकांकी का जो विकास है वो छायावाद युग में माना जाता है। किस युग में? छायावाद युग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। तो हिंदी एकांकी का जनक कौन माना जाता है? तो राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। हिंदी एकांकी का जनक राम कुमार वर्मा को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन हैं? तो विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परीक्षा गुरु के रचनाकार। तो परीक्षा गुरु के रचनाकार जो हैं वो लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास हैं। परीक्षा गुरु जो है आपका सबसे पहला मौलिक उपन्यास है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लें अच्छे से। मुंशी प्रेमचंद ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है? तो वो किसको कहा है? उपन्यास विधा को मुंशी प्रेमचंद्र ने मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? ये सबको पता होगा मेरे हिसाब से, मुंशी प्रेमचंद्र गोदान उपन्यास के लेखक हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कायाकल्प। कायाकल्प के रचनाकार कौन है? कायाकल्प,
तो कायाकल्प किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की। किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। कायाकल्प की विधा क्या है? तो कायाकल्प उपन्यास विधा है। कायाकल्प की विधा क्या हुई? उपन्यास। और मुंशी प्रेमचंद की ये रचना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? वाण भट्ट की आत्मकथा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तितली उपन्यास के रचनाकार। तितली उपन्यास किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। तितली उपन्यास किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। अब अगला क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी के लेखक। तो शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, मैंने अभी आपको पहले ही बताया है, परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। आप हमें कमेंट करके बताएं चंद्रकांता किसकी रचना है? चंद्रकांता किसकी रचना है? तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? तो हिंदी की जो प्रथम कहानी है वो माना जाता है रानी केतकी की कहानी। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? इंसा अल्लाह खान द्वारा लिखी गई है। 11 वर्ष का समय किसके द्वारा लिखा गया है? तो 11 वर्ष का समय लिखा गया है रामचंद्र शुक्ल द्वारा। रामचंद्र शुक्ल द्वारा। और बलिदान किसके द्वारा लिखा गया है? बलिदान लिखा गया है प्रेमचंद के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? प्रेमचंद के द्वारा। इंदुमती किसके द्वारा लिखा गया है? किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा। किसके द्वारा? किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा इंदुमती कहानी लिखी गई है। तो ये चारों कहानियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसको आप एकदम रट लें अपने दिमाग में। तो अगला क्वेश्चन है, 11 वर्ष का समय के रचनाकार। तो 11 वर्ष का समय के रचनाकार अभी मैंने आपको पहले बताया है रामचंद्र शुक्ल की ये कहानी है। विधा भी पूछ देता है कभी कभी, तो ये कौन सी विधा है? कहानी विधा है। कौन सी विधा? कहानी विधा है। अगला क्वेश्चन है, दुलाई वाली। दुलाई वाली। दुलाई वाली। तो दुलाई वाली क्या है? कौन सी विधा है? तो ये कहानी विधा है। कहानी विधा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप कमेंट में बताएं दुलाई वाली के लेखक कौन है? दुलाई, मैं आखिरी में आपको बताऊंगा दुलाई वाली के लेखक कौन है। गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की, एक सेकंड रुक जाइए। गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब, तो इसका सही उत्तर है आपका सांस्कृतिक। क्या है? सांस्कृतिक का घोतक है गुलाब। गेहूं बनाम गुलाब किसकी रचना है? तो गेहूं बनाम गुलाब किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनी पुरी की रचना है। किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनी पुरी की रचना है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सच्ची वीरता निबंध के लेखक। एक सेकंड रुक जाइए। तो सच्ची वीरता निबंध के लेखक कौन हुए? सरदार पूर सिंह। इसका सही उत्तर क्या है? आंसर नंबर 3 सरदार पूर सिंह इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो ये किस विधा की रचना है? आत्मकथा विधा की रचना है। किस विधा की? आत्मकथा विधा की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे क्या भूलूं क्या याद करूं किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है हरिवंश राय बच्चन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है? तो ये रचना है हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन की ये रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माटी हो गई सोना ये किस विधा की रचना है? तो ये संस्मरण इस विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के प्रथम डायरी लेखक माने जाते हैं नरदेव शास्त्री। वेद तीर्थ इनकी उपाधि है। नरदेव शास्त्री को हिंदी का प्रथम डायरी लेखक माना जाता है। कलम का सिपाही किसकी रचना है? तो कलम का सिपाही आपकी रचना है अमृत राय की। कलम का सिपाही की विधा क्या है? ये भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। तो इसकी विधा जो है आपकी जीवनी है। तो जीवनी विधा है।
और ये किसकी जीवनी है? तो प्रेमचंद्र जी की जीवनी है। किसकी जीवनी है? प्रेमचंद्र की जीवनी है। तो अगला क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? तो ये रचना है भगवती चरण वर्मा की। भगवती चरण वर्मा की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाजवाद। समाजवाद के लेखक। तो समाजवाद के लेखक कौन है? राहुल साकृत्यायन। कौन है? राहुल साकृत्यायन। राहुल साकृत्यायन का एक शास्त्र है घुमक्कड़ शास्त्र। घुमक्कड़ शास्त्र अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? तो वो कौन है? राहुल साकृत्यायन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरयू पार की यात्रा। सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है? तो सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसको पहला यात्रा वृत्त भी माना जाता है। तो सरयू पार की यात्रा पहला यात्रा वृत्तांत है और ये किसके द्वारा लिखा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? तो कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला क्वेश्चन, तो आज हम लोगों की क्वेश्चन आंसर की सीरीज इसी पे समाप्त होती है। आप ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।